हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के मॉडल सेट का क्वेश्चन करेंगे और जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आइए हम लोग आज उसी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आपको एक आंसर को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। किस तरह का संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, f बराबर r/2। f फॉर फोकस है ना, और r फॉर रेडियस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी रंग का। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से और दिखे। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के, यहाँ पर दिख नहीं रहा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा को। इसका थोड़ा ये छोटा कर लो, मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिख सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, किस चीज़ में बदलता है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस तरीके से जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरियल नंबर में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत चंबुक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, किस चीज़ का छड़ रहता है वो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे का छड़ रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है वो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 18 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिष्ट धारा की। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ण विक्षेपण
असंभव है, किस चीज़ में असंभव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो किस चीज़ में मोड़ देता है वो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आधार की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कुछ समीकरण दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समीकरण? 2Zn + O2 को क्रिया करने पर 2ZnO बना देता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। क्वेश्चन 26 है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर बी, He, यानी कि हीलियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग का हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 29 है, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16। क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या चीज़ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोने में निम्नलिखित में कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu, कॉपर को। क्वेश्चन नंबर 33 है, NaCl + AgNO3 अभिक्रिया करके AgCl + NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक उपधातु है, ना ये धातु के कैटेगरी में आता है ना ही अधातु की कैटेगरी में, तो ये कैसा धातु है? ये किस प्रकार का है? तो ये उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 36 है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा ये बताना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, SO2, ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, SO2। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन अल्काइन है? निम्नलिखित में से कौन अल्काइन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, CH3OC2H5 का आयुपैक नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथॉक्सीएथेन, मेथॉक्सीएथेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2ZnO2 + H2। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3.10H2O, ये धोबिया सोडा का है रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है,
तो कैसा अनुपात होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1:3 के फॉर्म में रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SO2। 46 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.0 से लेकर 7.8 तक। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? निम्नलिखित में कौन अमलगम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na और Hg। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट का विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। क्वेश्चन 51 है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, धमनियाँ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होती है? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा जो है वो अनुपस्थित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 54 है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यीस्ट में। क्वेश्चन 55 है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फल कहलाता है। क्वेश्चन 56 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, C6H12 और O6। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषीय इकाई कहते हैं? प्रकाश संश्लेषीय इकाई कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषीय इकाई कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल को। क्वेश्चन 58 है, अंडोत्सर्ग का कारण है? अंडोत्सर्ग का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LH। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट में। क्वेश्चन 60 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, पित्त रस की भी होती है, अग्नाशय रस की भी और आंत्र रस की भी। क्वेश्चन नंबर 62 है, ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय रस में। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 64 है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा से, यानी कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 66 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो कहाँ होती है इसकी प्रक्रिया संपन्न? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ओजोन परत है? ओजोन परत हमारे लिए किस तरह का है? तो हानिकारक होगा कि उच्च ताप पर लाभदायी है कि लाभदायी है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाभदायी है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 69 है,
पौधे में श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30.5 kg मोल। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवीय। क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएँ श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 72 है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 72 है, पादप अवशिष्ट जमा होते हैं तो कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में, पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिकीय वृत्तियाओं में भी। क्वेश्चन नंबर 73 है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित करता है, स्रावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 74 है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ADH। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन 76 है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो किस तंत्र का भाग है ये? ऑप्शन नंबर डी, परिवहन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 77 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो ये क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक विकास कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2 गैस। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है और ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है तो कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला में। तो यहाँ पर हमारा पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 80 तक हम लोग आ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, इसका फ़ायदा ले सके और याद कर सके। तो अब आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।